कोतवाली पुलिस ने पिस्टल की खरीदी बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को दबोचा है। यह 16,000 रुपए में पिस्टल खरीद कर लाते थे और 18,000 रुपए में बेच देते थे। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच को तेलीवाड़े पर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले विवेक पिता रंगलाल सोनी के पास पिस्टल होने की जानकारी मिली थी। इस आधार पर उसकी तलाशी ली गई तो उससे एक पिस्टल बरामद हुई। विवेक ने पूछताछ में बताया कि वह जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के भैरूनाला में रहने वाला आशीष गुरट से पिस्टल लाया था। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने उसे भी दबोचा तो 2 पिस्टल और बरामद हुई। आशीष निजी कर्मचारी है और नगर निगम में सफाई ठेकेदारी करता है। कोतवाली पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी 15,000 रुपए में पिस्टल खरीद कर लाते थे और 18,000 रुपए में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि यह पिस्टल कहां से ला रहे थे। ये कल हमको एक सूचना थी कि थाना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसके पास जो अवैध पिस्टलों का व्यापार करता है। तो जब हमने उसके ठिकानों पे दबिश दी तो वहां से हमको एक पिस्टल बरामद हुई। उसके पश्चात जब हमने उससे फर्दर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक और व्यक्ति है जिससे उसने ली थी जो जिवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंदर में रहता है। तो जब उस बीती रात जब उसके ठिकानों पे भी दबिश दी गई तो वहां से हमको 2 पिस्टल और बरामद हुई। तो फिलहाल अभी हम इसमें मामला पंजीबद्ध कर रहे हैं इन दोनों के खिलाफ और आगे की लिंक भी डेवलप कर रहे हैं कि आगे कहां से लेके आए थे और कहां किस किस को और इन्होंने बेची है। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम में उज्जैन प्रवास को लेकर शहर भर में साफ सफाई और विशेष साज सज्जा की गई थी। इसी के तहत इंदौर उज्जैन रोड पर भी कई तरह के निर्माण कार्य कर रोड के बीच डिवाइडर में बने ग्रीन बेल्ट को भी सुसज्जित करने के लिए उज्जैन नगर निगम कर्मचारी कम पड़ने पर इंदौर से बड़ी संख्या में मशीनरी और कर्मचारी अमला बुलवाकर मात्र 2 दिन में ही प्रधानमंत्री के निकलने वाले पूरे मार्ग को सजाया गया था। काम जल्दी पूरा करने के टारगेट में इंदौर के कर्मचारी यह भी भूल गए कि रोटरी के बीच लगाए जा रहे पौधों को थैली से निकालकर रोपना है। नगर निगम उज्जैन के टैंकर प्रतिदिन पौधों में पानी दे रहे हैं लेकिन फिर भी पौधे खिल नहीं पा रहे। शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने एमआईसी सदस्य रजत मेहता को इसकी जानकारी दी। शनिवार दोपहर जब रजत मेहता मौके पर पहुंचे तो देखा कि पौधों में पानी तो है लेकिन वह सूख रहे हैं। उन्होंने तुरंत मौके पर नगर निगम के उद्यान प्रभारी विधु रानी कोरवक को बुलाया और यथास्थिति से अवगत कराया। साथ ही मौके पर ही पौधों का पंचनामा बनाकर भी उद्यान प्रभारी को सौंपा। गौरतलब है कि यह पौधे विद्या प्रजापति के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार महामृत्युंजय द्वार से लेकर शांति पैलेस चौराहे तक सैकड़ों पौधे इसी तरह रोपे गए हैं। क्षेत्र में घूमने वाले नागरिकों ने मैसेज किया था कि भैया यहाँ पे पानी तो 2 बार दिया जा रहा है, 3 बार दिया जा रहा है पौधों में, पर पौधे सूख रहे हैं। मैंने कारण क्या है तो बोले भैया आप देखोगे तो थैलियों के अंदर ऐसे के ऐसे पौधों को थैलियों के सहित ही रोप दिए गए हैं जिससे वो ना तो फैल पाएंगे ना उनकी जड़ें फैल पाएंगी और ना फैल पाएंगे और वो सूख रहे हैं। स्पष्ट हमने देखा है कि सूख रहे हैं। तो ये गलत तरीका था। जिसको भी लगाना था कम से कम थैली से हटा के उसको व्यवस्थित करना था। इतनी जल्दीबाजी में भी कार्य नहीं करना था। क्या कहा में क्या बात सामने आ रही है? मैंने संबंधित के रूप में माननीय कमिश्नर साहब को फोन लगा दिया था और फिर उद्यान की प्रभारी विधु कोरव जी हैं, मैंने उनको बुला के मौका पंचनामा बना दिया है। उन्होंने बोला भैया मैं दिखवा के इसको आगे फॉलो कराऊंगी। इंदौर रोड स्थित आईबीएस ग्लोबल एकेडमी में स्कूली विद्यार्थियों की 4 दिनी अंतर विद्यालयीन खेल प्रतियोगिता होगी। फर्स्ट इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टैलेंट ट्रोव के नाम से होने वाली स्पर्धा में कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। स्पर्धा का समापन 20 अक्टूबर को होगा। ट्रोव में 23 स्कूल शामिल होंगे। इसमें क्रिस्ट ज्योति, सेंट पॉल, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल, पोदार इंटरनेशनल स्कूल, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, आलोक इंटरनेशनल स्कूल, सेंट मैरी स्कूल, सेंट्रल स्कूल, गो ग्रीन इंटरनेशनल स्कूल, जॉली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल, धान मंडी, आर्य रक्षित नारायण मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, जाल सेवा, लोकमान्य तिलक हायर सेकेंडरी स्कूल, जिवाजीगंज स्कूल, वर्जिन मैरी कांदिम्बनी, बॉसन इंटरनेशनल स्कूल ने अलग अलग खेल गतिविधियों के लिए 36 टीमें बनाई। क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल और टेबल टेनिस की यह टीमें आपस में खेलेंगी। विजेता उपविजेता को ट्रॉफी दी जाएगी और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। स्पर्धा के लिए अंपायर और रेफरी अन्य शहरों के होंगे ताकि मुकाबले निष्पक्ष हों और पक्षपात के आरोप नहीं लगे। हम आईबीएस ग्लोबल एकेडमी यहाँ पर 4 दिवसीय अंतर विद्यालयीन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है इंटर स्कूल स्पोर्ट्स टैलेंट ट्रोव। इसका मतलब है कि हम खजाने में से वो टैलेंट ढूंढना चाहते हैं जो उज्जैन शहर में छुपा हुआ है। तो उस उज्जैन शहर में जो खजाना है उस खजाने को 4 दिन के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें से ये बच्चे जो कि क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस और कबड्डी में अपने अपनी गुणवत्ता दिखाएंगे और 20 तारीख को जो ये कार्यक्रम खत्म होगा उस दिन इनको आखिरी दिन रनर्स ट्रॉफी एंड विनर्स ट्रॉफी दी जाएगी। इसी के साथ साथ इन्हें कैश प्राइज प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। सनातन धर्म के संवर्धन के लिए रविवार को महाकाल सेना गुजरात द्वारा हनुमानगढ़ी के समीप आभान अखाड़े से संकल्प यात्रा निकाली गई है।
बड़नगर रोड स्थित हनुमानगढ़ी से हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद यात्रा की शुरुआत की गई। महाकाल सेना के संस्थापक महेश पुजारी ने कहा, 25 साल पहले महाकाल सेना सनातन धर्म संवर्धन के उद्देश्य को लेकर महाकाल सेना की स्थापना की गई थी। सेना का विस्तार हो रहा है। गुजरात राज्य इकाई प्रमुख विजय सिंह चावड़ा ने बताया कि रविवार को महाकाल सेना गुजरात इकाई के 450 सैनिक उज्जैन पहुंचे और संकल्प यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा महाकाल मंदिर पहुंची। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने सेना के अन्य राज्यों में विस्तार धर्म रक्षा को लेकर चर्चा की। महाकाल सेना सनातन धर्म संवर्धन के लिए देश भर की यात्रा पर है। इसी कड़ी में रविवार को पदाधिकारी उज्जैन आए। गांधीनगर गुजरात से दादा महाकाल उज्जैन के दर्शन के लिए हमने महाकाल सेना गुजरात द्वारा एक संकल्प यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें गांधीनगर से हम निकले। बीच में अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, गोधरा, दाहोद ये सब जिले पड़ते हैं। उसमें बहुत भव्याति भव्य स्वागत सेना का किया गया। सभी तहसीलों और जिलों से वहाँ से गुजरे। वहाँ संगठन की मजबूती और समाज की प्रगति के लिए हमने प्रार्थनाएं की, संकल्प लिए और संतरामपुर में हमने महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा के लिए एक नींव रखी, जिससे समाज की और पूरे हिंदू समाज की प्रगति और मजबूती दिखाई जाती है। और यहाँ महाकाल दादा के सानिध्य में हम यहाँ से भी पदयात्रा निकाल के सभी सैनिकों के साथ जाएंगे। 450 किलोमीटर की यात्रा हमने 180 गाड़ियों के साथ अभी यहाँ पे पहुँचे। दादा महाकाल के दर्शन करने के बाद ये यात्रा हमारी पूर्ण होगी और यहाँ पे सभा होगी।